ये चीज़ इसकी जिम्मेदार जो आज सत्ताधीश लोग हैं वो हैं। यूपी और बिहार के लड़के आते हैं, उन लोग के पीछे कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ रीजन नहीं होता है, मजबूरी में वो ऐसा करते हैं। माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मेरा बच्चा बस पढ़े तो और पढ़ने में शुरू हो तो पायलट ही बने, इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने। अरे भाई और भी बहुत सारी चीज़ें, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी के ऊपर। हमारे टाइम पे जो है ना 1 रुपया फीस होता था और सरकारी स्कूल से पढ़ के अच्छे बच्चे पास होते थे। आज यहाँ के लोग डिग्री लेने वहाँ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका सरकार का कमी है ना सारी। एक बच्चा भी फांसी नहीं लगाएगा, एक बच्चा भी आत्महत्या नहीं करेगा। सरकार की ढील रही है। देश में कई प्रकार की राजनीतिक खबरें चलती है, आप लोग जो है राजनीति में खूब रुचि रखते हैं, लेकिन इस वक्त हम बता दें आपको कि जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्या वाकई में अगर ये मुद्दा है तो आप लोग भी जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। आज देश की राजधानी दिल्ली के IIT कॉलेज में एक छात्र ने जो है गले में फंदा लगा लिया। वो परेशान था, इसलिए परेशान था क्योंकि पिछले 6 महीने से जो है उसे नोटिस दिया जा रहा था कि वो कॉलेज के हॉस्टल में लिए हुए कमरे खाली कर दे और उसके रिजल्ट जो है सही नहीं आ रहे थे। इससे पहले आपने देखा राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले छात्र जो है किस तरह से आए दिन वहाँ से खबर आती है कि कोई इस कमरे में लटक गया, कोई इस कमरे में लटक गया। आखिर जो है ये छात्र क्यों अपनी जान देने पर आमादा है, क्यों देना चाहते हैं, या फिर कौन इनकी जान ले रहा है, इसके पीछे कौन किसकी वजह है, ये तमाम जानकारी लेने के लिए देश की आम जनता के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आम जनता एक माता पिता भी होते हैं। वो साफ तौर पे जो है इस चीज़ की जानकारी देंगे कि आखिर जो है इन छात्रों के पास इतने डिप्रेशन क्यों आ रहे हैं और ये छात्र जो है आखिर इतने मजबूर क्यों हैं कि गले में फंदा लगाकर कहीं भी लटक जा रहे हैं। सबसे पहले बात आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीबुर रहमान है। रहमान साहब, क्या कहेंगे आज के समय में जो है छात्र थोड़ा सा मुश्किल झेलने को तैयार नहीं है, डिप्रेशन होता है और वो गले में फांसी लगा। क्या करे, पूरा घर बेच करके, दवा बेच करके, खेत बेच करके यहाँ पढ़ाई करता है और उसके पीछे कुछ बैकअप बचता नहीं। उसके बाद में क्या करेगा? मजबूरी उसके साथ में, इस मजबूरी को तो झेलने के लिए उसके पीछे बैकअप कोई रास्ता ही नहीं, तो बैक तो मतलब उसको तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसकी जिम्मेदार जो आज सत्ताधीश लोग हैं वो हैं, समझा? उसके सत्ताधीश, मैं ये कह रहा हूँ कि लखनऊ में 250 डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें डिग्री दे दो, कि हम जाके कहीं पे प्रैक्टिस कर लें। नौकरी मत दो, डिग्री दे दो मुझे कि मैं प्रैक्टिस जाके कर लें। तो वो उनके पूरे हो चुके हैं, कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, वो जाकर के डिग्री उनको नहीं मिल रहा है। लखनऊ के आपने 15 दिन पहले का ये न्यूज़ देख रहे थे कि 250 डॉक्टर, जबकि देश के अंदर में इतने डॉक्टरों की कमी है। छात्रों के लिए क्या कहेंगे? वो छात्र चाहे दिल्ली का हो या फिर राजस्थान के कोटा का हो, सब निराश है। अपने फ्यूचर के प्रति सभी निराश हैं, जिसकी वजह से ये क्या इसमें जो है कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चल रही है, वो भी शोषण करते हैं। बिल्कुल शोषण होता है, ये भी शोषण है। उसके पास में पीछे कोई विकल्प नहीं बचता, गार्जियन के पास में जाने का, बैक होने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये तो करने, और अधिकतर जो है यूपी और बिहार के लड़के आते हैं, उन लोग के पीछे कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ रीजन नहीं होता है, मजबूरी में वो ऐसा करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। देखिए, मजबूरी में जो है छात्रों का शोषण हो रहा है और छात्र के दिल इतने कमज़ोर है कि वो जो है सीधा फंदे से लटक जा रहे हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी? छात्र जो है, आज भी एक छात्र दिल्ली के IIT में जो है अपने गले में फंदा लगाकर उसने जान दी। दुखदाई है सर, बहुत दुख होता है इन बातों को सुन के। जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, ये उसका फेलियर दिखाता है। प्रेशर इतना पड़ गया है बच्चों के ऊपर कि लगातार 100 परसेंटाइल लाने के बावजूद उन लोगों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। लगातार पढ़ाई का इतना प्रेशर पड़ गया है। अभी आपने थोड़े दिन पहले DU का देखा होगा, 100% की कट ऑफ जाती थी, 100% की। कहाँ तक लाएगा बच्चा, कितना पढ़ेगा? हमारे ज़माने में 50, 52, 55% आ जाते थे, आराम से कॉलेज में एडमिशन हो जाता था, सीटें अवेलेबल होती थी। और 70, आज मैं 30 साल हो गए मुझे कॉलेज करे हुए। 30 साल पहले भी हमारे यहाँ DU में वही 50-60 हज़ार सीट थी, आज भी उतनी की उतनी है, लेकिन स्टूडेंट 1.5 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं। अच्छा, बच्चों के डिप्रेशन में जाने के कारण क्या है? टीचर या फिर माता पिता या कौन? पूरा समाज है सर। बच्चे को डिप्रेशन में डालने के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। माता पिता चाहते हैं मेरा बच्चा इससे भी बढ़िया करे, उससे भी बढ़िया करे। देख पड़ोसी के लड़के ने ऐसा कर लिया, देख फलाने के लड़के ने वैसा कर लिया, तू बैठा हुआ क्या कर रहा है? उनके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ता है। अड़ोस पड़ोस का जो माहौल होता है उसका प्रेशर पड़ता है। कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ प्रेशर पड़ता है। कोई एक बच्चा है, किसी किसी के कॉमन होती है कि कोई हल्का बुद्धि का है, कोई तेज़ बुद्धि का है, लेकिन उसे कंपैरिजन कर करके इतना दोष दिया जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं। जो कमज़ोर बुद्धि के होते हैं, कमज़ोर मानसिकता के लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं। बच्चे ने अपने खत में लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, मेरे से जो आपको उम्मीद थी वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। हाँ बिल्कुल है, सही लिखा है उसने। मैं बता तो रहा हूँ कि आजकल माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मेरा बच्चा बस पढ़े तो और पढ़ने में शुरू हो तो पायलट ही बने, इंजीनियर ही बने, डॉक्टर ही बने। अरे भाई और भी बहुत सारी चीज़ें, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी के ऊपर।
लेकिन आज के डेट में इसके लिए क्या कहेंगे, जो हजारों कोचिंग संस्थाएं जो है बच्चों को पढ़ाने के बजाय जो है उन्होंने कमाने का धंधा बना लिया। बिल्कुल बना लिया, हकीकत है ये। पहले भी तो लोग पढ़ते थे, पहले भी पास होते थे। आज भी सारी हमारी जुडिशरी जो 65 में रिटायर होती है, तो अगर 15-20 साल पहले भी आप देखो सरकारी स्कूलों के सब पढ़े हुए हैं, सब निकले हुए हैं। और मारपीट भी होती थी सरकारी स्कूल में, बच्चों को मारपीट भी करी जाती थी पढ़ाई के नाम पे। बच्चे होमवर्क नहीं करते थे, टीचर खूब मारते थे। अब मारना पीटना भी बंद कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर ही इतना चारों तरफ से डाल दिया गया है कि बच्चे खुद होपलेस हो चुके होते हैं। ये दिक्कत हो जाती है। अब माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर, अड़ोस पड़ोस का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। किसी की फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मजबूत है, वो तो महंगे कोचिंग सेंटर्स में जा के वहाँ फ़ायदा उठा लेता है। किसी का हल्का है, वो नहीं कर पाता बेचारा, अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाता है। कि बड़े जो लोग हैं उनके बच्चों के चक्कर में जो है मिडिल क्लास के जो छात्र हैं वो पिस रहे हैं। मिडिल क्लास तो सर शुरू से ही पिसता आया है, इसमें आज तो कोई नई बात नहीं है। अपर क्लास अपर मौज लेता है, लोअर तो लोअर है ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं। हमेशा मिडिल क्लास ही पिसता है, मिडिल क्लास ही पिस रहा है लगातार। मिडिल क्लास के जो बच्चों की अपेक्षाएं होती हैं, जो उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि चलो हम थोड़ा सा तो अपर हो जाएं, मेहनत करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ पढ़ के बन जाएंगे, तो उनके ऊपर इतना घंटों पढ़ने के बाद 8-8 10-10 घंटे पढ़ने के बाद भी उनकी परसेंटेज नहीं आ रही, तब जाके वो डिप्रेशन में तो आएंगे ही आएंगे ना। मैं भी लगातार मेहनत करूँ, मुझे फल ना मिले, तो ये दिक्कत होती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्रों को जो है महंगी कोचिंग के जो है फीस देने पड़ते हैं, सवाल ये भी है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर रेंट भी जो है उन्हें डबल देना पड़ रहा है। बिल्कुल देना पड़ रहा है, रेंट देना पड़ रहा है, प्लस रेंट पे जीएसटी लगा दिया गया, हॉस्टल रेंट पे जीएसटी लगा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग से बच्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनको हॉस्टल भी अवेलेबल नहीं हो पाते, प्राइवेट कमरों में रहना पड़ता है। मुखर्जी नगर आसपास का सारा इलाका यूनिवर्सिटी का आपने देखा होगा, एक सिंगल कमरा लेने के लिए, सिंगल बेड लेने के लिए बच्चे को कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चने पड़ते हैं। 10-10 हज़ार 15 हज़ार कम से कम। मैं पिछले साल की तो मुझे 7-8 हज़ार की जानकारी, 10 हज़ार नहीं आपको जो है करने पे 7-8 हज़ार का शेयरिंग करने पे 7-8 हज़ार रुपये का बढ़ता है। कम से कम 3 बच्चे तो रहते ही हैं। मोस्टली हम बिहार से बिलोंग करते हैं, कैसे बच्चे एडजस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं, हमें भी पता है। ये बहुत जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है और इस चीज़ के तरफ जो है आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है जी। महेश जी, क्या कहेंगे, छात्र जो है लगातार जान देने पे आमादा है? देखो जी, ऊपर से नहीं, पढ़ाई जो है सरकारी जो संस्थाएं थी पहले हमारे टाइम पे जो है ना 1 रुपया फीस होता था और सरकारी स्कूल से पढ़ के अच्छे बच्चे पास होते थे। लेकिन आपने देखा जो बड़े बड़े सरकारी स्कूल थे ना, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जो विदेशों से डिग्री लेने यहाँ आते थे, आज यहाँ के लोग डिग्री लेने वहाँ जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका सरकार का कमी है ना सारी। मेन मुद्दा ये है कि जब मोदी कहते हैं ना मेरा 56 इंची का सीना है, मैं कह रहा हूँ उनका 60 इंची का हो जाएगा। एक बार खाली ईवीएम हटा के देख लेंगे। सरकार की बात अभी मत कीजिए, अभी जो है बात छात्रों की है, चाहे वो दिल्ली के छात्र हो या फिर कोटा के छात्र हो। छात्र कहीं के भी हों, देखिए अगर कोचिंग सेंटर की सरकार के मुद्दे बात करना नहीं, ये तो जैसे मदारी होता है, मदारी भाई, जो जैसे इतने सारे कांड हुए हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूट रही है, SC ST OBC वालों की बहु बेटियों की इज्जत लूट रही है सरेआम, वो नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा दो, जब कोई मुद्दा गहरा आता है, मंत्रियों के ऊपर बात आती है, तो छोटा सा छोटा जुमला फेंक दिए, जैसे सीमा हैदर जैसे फेंक दिया कि ताकि उसमें उलझा दो। जैसे कुत्ते को हड्डी फेंक दो, कुत्ता जब चोर चोरी करने आता है ना, वो साथ में थोड़ा सा मांस और हड्डी लेके आता है कि ताकि जब चोरी करे तो पब्लिक अगर कोई आवाज़ करे, कुत्ता भौंके ना, तो उसको हड्डी डाल दो, वो खाने में मस्त हो जाएगा। अभी बात जो हो रही है वो छात्रों की हो रही है। मुद्दे की बात पूछो ना, मुद्दे की बात पूछो। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, एक मिनट बात सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे, जवाब आप सही नहीं देंगे। सवाल सुनिए ना। हाँ, जनता क्या बोलती है, पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक क्या चाहती है, आप ये पूछिए ना। पब्लिक क्या चाहती है? महंगाई क्या है? सिलेंडर 1200 का था, सिलेंडर 1200 का चल रहा है ना। तो महंगाई से 1200 का, महंगाई के बारे में पूछो। महंगाई से लोग परेशान है, नौकरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लोग रोजी रोटी 5 किलो गेहूं आप छात्रों का 5 किलो। छात्रों का क्या जो जान दे रहे हैं, छात्रों का क्या, छात्रों का क्या, उन प्राइवेट मकान मालिकों का क्या? नहीं, जिन्होंने कमी है, सरकार की कमी है ना, सरकार की कमी है ना। कोचिंग संस्थाओं का क्या? नहीं, तो पता है आज से 2 महीने पहले मुखर्जी नगर में आग लगी थी, जितने एक कोचिंग संस्थान में। मेरी बात, जितने नहीं, उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार? सबसे पहले फायर ब्रिगेड लगाने की जिम्मेदारी एनओसी देना, फायर ब्रिगेड लगाने की जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर की है, कोचिंग सेंटर की है। कोचिंग फायर ब्रिगेड लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी बात तो सुनिए आप पहले, सब कुछ जब सुनो मेरी बात, बन गया तो गोलगप्पे, बन गया तो गोलगप्पे, नहीं तो पापड़ी, बन गया तो गुलाब जामुन, नहीं तो काला जामुन। राजनीति मत कीजिए, राजनीति आप लोग मुझे गोदी भी दिया, फिर एक मिनट, ठीक है, आप प्रूफ कर दो, प्रूफ कर। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो फिर यहाँ पे
यहाँ पे बात छात्रों की हो रही है। बात मोदी जी, योगी जी, राहुल गांधी की नहीं है, बात है छात्रों की। चाहे वो राजस्थान का कोटा हो, दिल्ली का हो, कहीं का भी हो। आज दिल्ली के IIT कॉलेज के अंदर जो है एक बच्चे ने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे? ड्यूटी में आज IIT कॉलेज, ये केवल केजरीवाल के रहते हुए ऐसा हुआ है, बाकी ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज तो पीछे पूरा हिसाब देख लो। क्या कहेंगे आप बताइए? ऐसा है इसकी, रहेंगे तो आज एक गया कल तक जाएंगे। जिस छात्र ने आज अपनी फांसी लगा के हत्या की है, निंदा है, और इसकी जिम्मेवार सरकार भी है। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटर जो कोची सेंटर पे अगर सरकार कंट्रोल कर लेती, अगर इस पर कंट्रोल कर ले जैसे हमारे टाइम में थी, वही अगर सरकार उसको लागू कर दे, एक बच्चा भी फांसी नहीं लगाएगा, एक बच्चा भी आत्महत्या नहीं करेगा। सरकार की ढील रही है, सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिए। सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया, कोचिंग सेंटरों को मालिकों को पूरी पावर दे दी, वो कितने पैसे ले। और मकान मालिक पहले उनको हॉस्पिटल में रूम मिल जाते थे, अब उनके रूम ख़त्म कर दिए। अभी 10-10 हज़ार रुपये किराया कहाँ से देंगे वो? बच्चों पे ये डिप्रेशन कौन डाल रहा है? इसमें सरकार की कमी है और माँ बापों की भी कमी है, इसमें हमारी भी कमी है, ऐसा नहीं है। और जिन कोचिंग संस्थाओं ने लूटने का एक व्यवसाय बना लिया है शिक्षा को, उसके लिए क्या? सरकार की अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट भी करते हैं ना, अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट कोई करता है कोचिंग सेंटरों के खिलाफ, पुलिस उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देती है और उनकी हिमायत करती है कोचिंग सेंटरों की। ये मैं इस तरह के जमुना पहाड़ के और आपके कम से कम 10 रिपोर्ट दे दूंगा, 10 रिकॉर्ड दे दूंगा जिन्होंने कंप्लेंट करी, उनके खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कोचिंग सेंटरों के, क्योंकि सरकार उनके पे लगम नहीं कस रही। सरकार कुछ कह ही नहीं रही उन्हें। सरकार अगर कहे तो सब कुछ है। तो बहरहाल आपने सुना, तमाम लोग जो है अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, तमाम लोग जो है अपनी छात्रों को लेकर जो है जानकारी दे रहे हैं कि आखिर छात्रों को जो है कौन इस तरह से मजबूर कर रहा है। क्या वो कोचिंग संस्थान वाले हैं, या फिर पढ़ाई उनकी इतनी हेवी हो गई है, पढ़ाई का इतना बोझ बढ़ गया है कि वो बच्चे जो है जान देने पर आमादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।